जी राधे राधे राधे। ठीक है भाई, अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब अपन ने वो वाला पढ़ लिया था ना, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है ना, रिएक्शन पढ़ लिए थे अपन ने किसकी, मतलब रीच प्रिंसिपल कर रहे थे अपन, है ना भाई। सब्सक्राइब कर लेना भाई उससे पहले चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। मेरी रिएक्शन, हमारी वो रिएक्शन है उसी के साथ साथ भाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें भाई, ध्यान से देखो, है ना भाई। अब देखो क्या करना है, सुनते जाओ भाई ध्यान से, है ना। अब देखो, सुनो ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो एक बार, ना फिर आप मेरे को भी दिखाएंगे, तो सुनो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये बता दिया था मैंने आपको, Fe+3 की रिएक्शन येलो कलर का होता है। SCN- के साथ अपन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, Fe। देखो FeSCN+2 एक्वस। ठीक है, जो हमारा डीप रेड का होता है, ये कलर से, ये कलरलेस होता है, ये येलो होता है। ठीक है, तो 40 कसर। ठीक है ना, 40 कसर। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है इसके बाद। तो कंसंट्रेशन का देखो मैंने पूरा बता दिया, इफेक्ट कंसंट्रेशन का। ठीक है ना भाई, सब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट जो इफेक्ट पड़ता है ना उसकी बात करेंगे। ठीक है भाई, अभी देखो भाई ध्यान से, है ना, देखो भाई ध्यान से ना, अब देखते जाओ। ठीक है भाई, अब देखते जाओ ना भाई। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनो ना भाई। देखो अब देखो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान दे लेना। ठीक है भाई, तो एक हो गया हमारा। ठीक है ना, तो आराम से क्लियर हो गया। देखो वापस लिख देता हूँ, 40 FT भाई, 40 कस आग। ठीक है भाई साहब, 40 कसर। तो ये वाली हमारी रिएक्शन है इसके अंदर। ठीक है भाई, समझे या फिर नहीं समझे भाई। ठीक है भाई, ये वाली हमारी इसके अंदर क्या रिएक्शन है, मतलब ये है इसके अंदर। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान सुनो भाई, मतलब ये है तो मैंने बता दी। ठीक है ना, इसी ट्रिक से तो अपने याद कर इसको भाई साहब। ठीक है, तो वापस लिख देता हूँ, Fe+3 हमारा हो गया येलो। इससे हो गया हमारा Fe+3 हमारा कैसा कलर का भाई, येलो कलर का। ठीक है भाई, और भाई हमारा क्या है, SCN- से हमारा कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है। और भाई ये हमारा क्या है, डीप रेड। डीप रेड कौन सा होता है भाई, देखो भाई ध्यान से, डीप रेड हमारा कौन सा आता है भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, FeSCN भाई साहब +2। क्लियर भाई, मतलब ये, अरे मेरे भाई, ये हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। कोऑर्डिनेशन बता चुका हूँ भाई साहब, कोऑर्डिनेशन की वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आ रहा हो तो। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, अब इसके बाद अपन देखेंगे किसके ऊपर इफेक्ट। अब अपन देखेंगे इफेक्ट ऑन प्रेशर। ठीक है, ठीक है भाई, तो कंसंट्रेशन होगा, उसके बाद अपन प्रेशर के ऊपर इफेक्ट देखते हैं इसको। ठीक है भाई, अब देखो क्या है इसमें, इफेक्ट ऑन प्रेशर। प्रेशर, हम देखो प्रेशर के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, समझ गए। देखो प्रेशर के ऊपर इफेक्ट, देखो भाई ध्यान से देखना। ठीक है भाई, अब देखो कैसे पड़ता है इफेक्ट, है ना भाई। अब देखो मैं इसकी कहानी समझा रहा हूँ, इसकी कहानी समझा रहा हूँ, तो भाई देखो सुनो ध्यान से ना। तो भाई होता ही है कि जैसे अपन ने क्या किया भाई, देखो ना वही, देखो सुनो, इसमें अपन को क्या सोचना भाई साहब, अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, इंक्रीज़ कर दिया प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। तो यहाँ पे ना अपन होल रिएक्शन की बात करें। ठीक है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं लेना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रिएक्शन, याद रखना यहाँ पे रिएक्शन है ये। ठीक है ना, रिएक्शन। ठीक है ना, कट रिएक्टेंट। तो मैं रिएक्टेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा। अगर पूरे रिएक्शन के अंदर ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई पूरे रिएक्शन में अपन ने क्या कर दिया भाई, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है भाई साहब, अब देखो ध्यान से सुनो। ठीक है ना भाई, प्रेशर अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया पूरे रिएक्शन के अंदर, तो आपका क्या होगा सोचो। तो आप क्या करोगे भाई, है ना, अब बताओ क्या करोगे, सोच लो भाई साहब। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे इसे भाई, सोचो, है ना। पॉज कर लो और सोच लो, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है भाई, फिर मैं बता रहा हूँ, पॉज करके सोच लो, फिर मैं बता रहा हूँ भाई इसको, है ना भाई। सुनो भाई, अब बता रहा हूँ मैं ना, तो भाई समझ गए। ठीक है ना, तो प्रेशर अगर अपना इंक्रीज, तो अब देखो क्या करना है इसमें ना, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो यही तो बताना है कि इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, तो अब बताना, देखो कैसे करना है इसको। ठीक है, अभी बताते हैं इसको यार, ये क्या करेगा अपना, इसको बता देंगे किधर शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, है ना भाई। देखो भाई इसमें क्या करना है भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने बताया था आपको, है ना, अब देखो कैसे सोचना है इसको। ठीक है ना, तो हमारा प्रेशर है ना, प्रेशर उसका जो हमारा रिलेशन है ना, वो किसके साथ है भाई साहब, प्रेशर का रिलेशन है हमारा किसके साथ भाई, ध्यान सुनो, रिलेशन है किसके साथ में, गैस के साथ में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है भाई साहब, तो प्रेशर का रिलेशन जब किसके साथ है, हमारा गैस के साथ है भाई, सुन रहे हो ना मेरी बात है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं भाई, देखो सुनो, ध्यान से सुनो भाई। ठीक है, तो जहाँ पे ना लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होगा, देखो ये अपन देख रहे हैं ना इनके स्ट्रक्चर, देखो लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होगा। ठीक है भाई,
तो भाई यहाँ पे है ना इक्विलिब्रियम शिफ्ट की बात नहीं, यहाँ पे है ना गैसेस मॉलिक्यूल से आप पूछ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लेस नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल तरफ मूव करता है, समझ में आया क्यों? अब मेरी बात सुनो सही, देखो खुद सोचो आप, है ना, जैसे मैं हूँ, मैं बताऊँ इसको, है ना, ये होता है, देखो ना, इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट के बारे में बात नहीं करते इसमें, ठीक है ना। तो इंक्रीज कर दिया अपन ने प्रेशर, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी भाई साहब, लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल की। इसी को आप सीधा याद रखो भाई, ठीक है ना भाई, इसी को आप याद रखो, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल पे अपन बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है भाई साहब, प्रेशर अपना बढ़ता है, तो ठीक है। और ये तो आप खुद ही समझ जाओगे लॉजिक। अब लॉजिक देखो क्या है इसमें, देखो, है ना, लॉजिक बता रहा हूँ मैं ना भाई, ध्यान सुनो भाई, ठीक है। तो लॉजिक हमारा ऐसा है, देखो भाई सुनो, ज़्यादा अगर हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ उसको, ठीक है ना भाई। ज़्यादा अगर हमारा प्रेशर होगा तो अब क्या चाहेगा वो, जैसे मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारी टॉफ़ी है, अब मैं क्या चाहूँगा, उन टॉफ़ी को कम ही तो करना चाहूँगा, बराबर करने के लिए, यही तो होगा। तो वही, जैसे ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे है ना हमारी कम होगी, क्या कम होगी, गैस की मॉलिक्यूल होगी, ठीक है ना। ज़्यादा चीज़ कहाँ जाएगी, ज़्यादा चीज़ हमारी कम की तरफ मूव करेगी, तो मतलब कम की तरफ मतलब क्या है, लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, समझ गए भाई। तो ये है हमारा खेल, यह हमारा खेल है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान सुनो भाई, तो ये वाली चीज़ समझ गए आप। अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। तो है ना, ऐसे इसका मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अपने क्या हुआ भाई साहब, है ना, डिक्रीज हुआ प्रेशर, डिक्रीज प्रेशर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, प्रेशर का अगर अपन रिएक्शन, ठीक है ना भाई साहब, तो भाई इस केस में क्या होता है, सुनो, है ना, नहीं ये तो आपने देखा है ना पहले चीज़। अब देखो डिक्रीज हो रहा है हमारा प्रेशर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना भाई। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे भाई, सुनो ध्यान से ना भाई। तो ये हमारा क्या जाएगा भाई, मूव करेगा हमारा मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, समझ में आया भाई सब। तो यहाँ से आ गया मोर, जब हमने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज़ किया, ठीक है भाई, क्लियर बात। मतलब उसका अपोजिट ही तो, उल्टा ही तो जो अपन ने पहले पढ़ा था उसका, ठीक है भाई, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था। देखो सुनो, ये हमारा क्या हुआ भाई सब, है ना, डिक्रीज करा अपन ने प्रेशर ऑफ रिएक्शन, तो वो मूव करेगा मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। बात सही है आपने, अब मेरी बात सुनो, तो मैं बता रहा हूँ भाई इसको, ठीक है, ये इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है, ठीक है, जस्ट उल्टा, ठीक है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा कमेंट कर नहीं रहा, ठीक है ना भाई, समझ गए ना भाई, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब इसके बाद अपन बात करते किसके ऊपर, अब देखते जाओ ना भाई, सुनो, अब एक किसके ऊपर रिएक्शन है जो कि आपको याद कर देने में बता रहा हूँ उस रिएक्शन को, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से है भाई, देखो रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से भाई साहब, N2 का गैसेस मॉलिक्यूल प्लस का हाइड्रोजन का भी गैसेस मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का गैसेस मॉलिक्यूल, संग में अपन जोड़ रहे हैं क्या, हाइड्रोजन का गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के गैसेस मॉलिक्यूल अपन ऐड किया, तो फिर क्या होता है भाई, देखो, तो हमारा क्या फॉर्म होता है भाई साहब, तो फॉर्म होता है अमोनिया, तो फॉर्म होता है अमोनिया, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस फॉर्म होता है भाई, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। तो भाई साहब नाइट्रोजन का गैसेस मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का गैसेस मॉलिक्यूल जब अपन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, अमोनिया गैसेस मॉलिक्यूल। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या, अमोनिया गैसेस मॉलिक्यूल, अमोनिया का गैस मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई। अब देखो भाई, अब मैं बता रहा हूँ इसकी ट्रिक क्या है, समझ गए भाई, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना भाई। तो यहाँ पे अमोनिया का गैस मॉलिक्यूल आता है, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक, ठीक है भाई साहब। अब देखो क्या है, अपन यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, डिक्रीज हो रहा है हमारे यहाँ पे प्रेशर, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, है ना, अमोनियम मॉलिक्यूल और यहाँ पे गैसेस, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है ना, ऐसे याद कर लो इसको, देखो सुनो मेरी बात, ट्रिक नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो आप दिखेगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ट्रिक है हमारी GAP गैप, तो गैसेस मॉलिक्यूल होगा, अमोनिया में होगा, ठीक है ना, और प्रेशर से हमारा अफेक्ट हो रहा होगा, तो प्रेशर में क्या होगा, अमोनिया गैस का अपन को फॉर्म करना है, ठीक है ना भाई साहब। तो गैसेस मॉलिक्यूल इससे होगा, देखो ये सारी गैस है ना, इन तीनों जगह गैस 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 है, ठीक है ना। तो गैस 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 जैसे तो N2+H2 से ही तो बन सकता है अमोनिया, और आराम से सोच भी सकते हैं उसको, ठीक है ना। और जिसको नहीं आती है उसको भी भाई साहब, ये पहली चीज़ जो उसको डायरेक्ट याद करनी है, ठीक है भाई। जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो सीधा सीधा इसको याद भी कर सकता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारा जैसे ही ऐड हो रहा है तो हमारा अमोनिया का गैस का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई साहब। तो ठीक है भाई साहब, GAS, तो गैस से आप इसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखो क्या करना है, अब भाई देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान सुनो। तो हमारा अगला इफेक्ट है वो किसके ऊपर, देखो भाई, ठीक है, तीसरे इफेक्ट अपन बात कर रहे हैं, वो हमारे किसके ऊपर, इफेक्ट
ऑफ हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है हमारा तीसरा वाला। तो अब देखो क्या करना है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो क्या करना है इसके अंदर भाई, ठीक है भाई। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा किस तरीके से भाई, देखते जाओ ना भाई, सुनते जाओ भाई, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान सुनते जाना भाई, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसके अंदर भाई, ठीक है। अब देखो सुनना है ना भाई। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना भाई, देखो ना, देखो अगर हमारा क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की तो बात कर रहा हूँ मैं ना आपसे। देखो अब इसमें देखो क्या होता है, सुनो, ध्यान देना इधर भाई साहब। देखो ये वाली जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या करती है, हमारी इन्वॉल्व करती है। दिस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, क्या चीज़ हमारी इन्वॉल्व कर रही होती है भाई साहब, दो तरह की हमारी अपोजिंग रिएक्शन, ठीक है। टू टाइप ऑफ अपोजिंग रिएक्शन, समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे। अब देखो कैसे होती है टू टाइप ऑफ अपोजिंग रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखो एक होती है हमारी क्या भाई साहब, फेवरिंग, एक होती है हमारी फेवरिंग द प्रोडक्ट, फेवरिंग द प्रोडक्ट। एक होता है हमारे इसमें क्या करना भाई, प्रोडक्ट को फेवर करना। अब सुनो भाई, जब हमारा वो प्रोडक्ट को फेवर करेगी तो आप खुद सोचो ये हमारा कौन सा केस होगा, एंडोथर्मिक होगा फिर एक्सोथर्मिक होगा भाई, सोचो। तो भाई सुनो, इसको है ना याद करना पड़ेगा भाई। तो ये जो केस होता है ना हमारा, ये होता है हमारा केस कौन सा, ये होता है हमारा केस एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक मतलब समझते हो ना भाई साहब। एक्सोथर्मिक अपन बोलते हैं जिसको, जिसमें होता है हीट रिलीज, जिसमें हमारी हीट रिलीज होती है, वह हमारा क्या होता है, वह हमारा एक्सोथर्मिक होता है, वह हमारा एक्सोथर्मिक होता है। तो ठीक है ना भाई साहब। अब देखो इसमें क्या होगा, फेवरिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, प्रोडक्ट को फेवर करेगा तो ये इस तरीके से हमारा क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और सुनो दूसरा सुनो, अभी बताऊँगा टेंशन बताओ, ठीक है ना। अब देखो, तो फेवरिंग द प्रोडक्ट आपने कर लिया भाई साहब, वो हमारा एक्सोथर्मिक हो चुका है। अब देखो ध्यान से सुनो भाई साहब, अब देखो सुनते जाना भाई ध्यान से। अब देखो भाई ध्यान से ना, अब देखो दूसरा वाला चीज़, दूसरा वाला केस हमारा कौन सा भाई साहब, अदर क्या करता है भाई साहब, वो क्या करता है भाई, फेवर करता है। अदर क्या करता है, फेवर करता है भाई साहब, फेवर दी रिएक्टेंट। वो क्या करता है भाई हमारा, अगर रिएक्टेंट को फेवर कर रहा होगा, ठीक है ना भाई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जिसमें होती है हमारी हीट, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है ना भाई। तो इस वाले केस के अंदर क्या है भाई साहब, हमारी हीट है ना, ये तो हमारा क्या करता है एक्सोथर्मिक, ये हमारा एक्सोथर्मिक है, तो ये हमारा हीट रिलीज कर रहा है। और ये हमारा क्या है एंडोथर्मिक, तो ये हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है भाई। तो ये होती है हमारी दोनों तरह की रिएक्शन। अब देखो इसको याद कैसे करना है भाई, इसकी ट्रिक के साथ में बताऊँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इन दोनों में से अपन एक याद करेंगे, तो ये है ना उसका जस्ट अपोजिट है, ये उसका जस्ट उल्टा है। तो भाई इनमें से सिर्फ और सिर्फ वन लर्न करने की ज़रूरत है, की ज़रूरत है, समझ गए भाई। एक याद करने की इसमें से ज़रूरत है या फिर नहीं है भाई, एक इसमें से, इन दोनों में से एक कोई सा भी याद कर लो, बस हमें उसी की ज़रूरत है ना भाई। अब सुनो, देखो सुनो, तो अपन है ना इस ऊपर वाले को याद करते हैं भाई, ठीक है ना भाई साहब। ठीक है भाई, अगर अपन ने फर्स्ट वाले को याद किया, ठीक है भाई साहब, तो ऑटोमेटिक सेकंड वाला याद हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेकंड वाला याद होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखो क्या करना है इसमें, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, मेरी बात सुनो, तो है ना अपन ने, मतलब मैंने बता दिया ना, मैं पहले वाले को चूज़ कराऊँ, तो मैंने इसी को चूज़ कर लिया पहले वाले को, ठीक है। और दूसरे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है, अब सुनो, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा और टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखते जाओ भाई, है ना, ये इधर थोड़ा सा मैं नीचे किया, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, तो भाई समझ गए ना, ये देखो ये वाला जो, अरे मैंने बता दी ना ये वाली चीज़, जो फीवर द रिएक्शन में अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, आप चिंता मत करो, बता रहा हूँ एक्सोथर्मिक है ना। अब देखो इसकी ट्रिक है ना भाई साहब, देखो क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है, अब देखो इसको अपन कैसे करते हैं, ठीक है भाई साहब, है ना। देखो प्रोडक्ट को फेवर करता है तो उसमें क्या करना भाई, ठीक है भाई, उसमें दिखाना भाई। अब देखो सुनो,
ध्यान सुनो, तो फेवर द रिएक्शन बता दिए हमारे एक्सोथर्मिक होगा। अब देखो उसके आगे बता रहा हूँ मैं आपको ना, देखो सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो ट्रिक, ठीक है हमारी क्या, ठीक है, मतलब पी एक्स और सुनो 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 पी एक्स टी, मतलब देखो, अब देखो क्या है इसमें ना, पी एक्स डी मतलब होता है ना अपना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कई बार प्रोडक्ट में लिखा होता है पी एक्स डी, इतनी पी एक्स डी, ठीक है, तो वैसी वाली पी एक्स डी है, ठीक है। तो इस पी एक्स डी को याद रखो। अब देखो करना क्या है इसमें, देखो अब पी एक्स डी में क्या करना भाई, अब सुनो ध्यान से है ना भाई, देखो अब देखो पी फोर क्या है, तो पी फोर है हमारा प्रोडक्ट, एक्स फोर है हमारा एक्सोथर्मिक, और डी से क्या है भाई साहब, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना भाई साहब, समझ गए ना भाई साहब। ओ ये मतलब मेरे कहने का मतलब टेम्परेचर इफेक्ट ऐसा भाई साहब एंडोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक के ऊपर बताना है, ठीक है ना भाई साहब। तो मेरा कहने का मतलब अगर एंडोथर्मिक है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अब सुनो, और वही इसका उल्टा, अब देखो सुनो, एक्सोथर्मिक में क्या होगा भाई साहब, टेम्परेचर क्या करेगा, हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना भाई साहब। अब देखो ध्यान से सुनो भाई साहब, है ना, टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समझ गए भाई। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब सुनो, तो भाई समझ गए, ये देखो इसको ना यार, ये होता है तो भाई मैंने बता दिया भाई, तो यहाँ पे यह है घटाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई साहब, ठीक है भाई। अब सुनो भाई, देखो ध्यान से देखो भाई, है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है भाई, है ना, क्या करना है, ठीक है ना भाई साहब। वही हमारी रिएक्शन आ गई, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वही हमारी रिएक्शन अपन ले रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो कौन सी रिएक्शन है भाई साहब, नाइट्रोजन का गैसियस प्लस हाइड्रोजन का गैसियस मॉलिक्यूल, हमारा ये बन जाता है अमोनियम गैस, ठीक है ना भाई। और भाई साहब हमारे यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है वो हमारा कितना होता है, माइनस का 93.6 किलो जूल, ठीक है भाई सब समझ गए ना भाई, समझ गए भाई। अब सुनो, तो भाई साहब ये ऐसे आप याद रखोगे, नेगेटिव जो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, 93.6, 93.6, ठीक है ना भाई साहब। ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 93.6, ठीक है, 936, ठीक है भाई साहब, 936 आप इसको याद रख लें, ठीक है। या फिर आप इसको या फिर 94 भी कर लो चाहे तो ना, ठीक है ना भाई साहब। देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं तो देखो इसे जैसे याद रखता हूँ, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है ना भाई साहब, है ना। देखो अगर ये मैंने क्या किया, राउंड ऑफ करके 94 हो गई है ना, तो 100 से कितना कम है, 100 - 6, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 6 का एक्स, 6 का अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे है ना एक्स उठा लेंगे, ठीक है भाई साहब, है ना भाई साहब। अब देखो सुनो,
अब देखो ट्रिक देखो, मैं बताऊँ अभी, ठीक है ना भाई, आपको है ना उस हिसाब से आप सोचना इसको भाई, ठीक है। ये देखो मस्त तरीके से भाई, ठीक है, ये देखो अच्छे से आप नोट कर लो। अब तो अच्छे से दिख रहा होगा भाई सब मस्त। अब देखो तो इसको ट्रिक क्या है भाई साहब हमारा, देखो सुनो है ना, तो मैं तो देखो ये सोचता हूँ ना, देखो एक्स एन से मतलब भाई साहब 6 मतलब 100 - 6, तो क्या है भाई 94 में आया, सही बात है कि नहीं है। और एन से हमारा नेगेटिव, ठीक है, तो -94, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना भाई, ठीक है ना। एक्स एन से आप यह याद कर लेना, ठीक है भाई साहब, समझ गए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा टेम्परेचर का भी, ठीक है भाई साहब। और कुछ इफेक्टर होते हैं वो और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, देखो ना, ठीक है। तो यही है, ऐसे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, बस अब ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर का दी एंड होने जा रहा है भाई साहब, है ना। अब देखो सुनो, एक जो हमारा इसका इफेक्ट आता है वो देखो कौन सा है, ठीक है भाई, वो हमारा इफेक्ट है भाई साहब इसके अंदर, ठीक है ना भाई साहब। वो क्या है इसमें देखो, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ भाई साहब हमारा क्या है भाई, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जब हमारा ऐड होता है तो फिर क्या होता है भाई, सुनो, समझ में आया भाई साहब। तो भाई कैटलिस्ट के ऐड होने से भाई साहब ध्यान रख लेना भाई साहब, है ना, कुछ भी रिएक्शन के उस पर ना, कुछ भी हमारा भाई साहब इफेक्ट नहीं पड़ता है भाई, समझ गए, नो इफेक्ट, समझ में आया भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई। ये देखो थोड़ा है ना आपको ब्लर दिखा होगा ना, मैं एक बार फिर सही कर देता हूँ इसको, ठीक है भाई साहब। ये देखो अब दिख रहा है साफ साफ, ये देखो अच्छे से अब, है ना। और ये देखो इधर, और ये देखो इधर, ठीक है ना भाई, ये देखो अच्छे से देख रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इससे ऊपर वाले का ये ले लो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये ले लो अच्छे से, ठीक है भाई। अब देखो सुनो, अब देखो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, जब हमारा कैटलिस्ट ऐड होता है तो क्या होता है भाई, है ना, तो ध्यान रखना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कैटलिस्ट हमारा ऐड होता है तो। देखो कैसे हमारी कहानी कैसे होती है ना भाई, देखो सुनो, है ना। अब देखो इसके बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, सुनो, और वैसे भी आप खुद लॉजिक लगा कर सोचोगे, तो मैं जनरली तो खुद ही सोच रहा हूँ इसमें, मैं है ना कोई ट्रिक वगैरह नहीं बनाने की, तो खुद सोचो, अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर दो, कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है भाई साहब एक्टिवेशन एनर्जी को, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना भाई साहब, कम करना, ताकि वो क्या हो जाए, फास्ट एक्टिवेट हो जाए, फास्ट एक्टिवेट कराता है भाई हमारा कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैटलिस्ट का काम सुन लो भाई, ये याद कर लेना, अगर तुम्हें ये याद है तो तुम सोच लोगे इसको, ठीक है भाई साहब। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, ये को कम करना, मतलब फास्ट एक्टिवेट कराना किसको, रिएक्शन को, समझ गए भाई, ठीक है। तो ये हमारी कहानी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसके ऊपर, एक लास्ट और है भाई, ठीक है, वो क्या है हमारी, है ना भाई साहब, एडिंग ऑफ एडिंग ऑफ इनर्ट गैस का एडिशन किस तरीके से होता है भाई, ठीक है ना। अब देखो इनर्ट गैस का जो एडिशन है ना, वो देखो ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। देखो एट कांस्टेंट, सबसे पहले होता है हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और दूसरा जो होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है भाई। दो हिस्सों से अपन इसका है ना वो कराते हैं, मतलब वो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में क्या करना है, ठीक है ना भाई, सब सुनो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इन सब से भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और भाई है ना इसमें है ना कोई तरीका नहीं है, आप इसमें दिमाग लगाओ तो उतनी उलझोगे, तो है ना इसको पूरे को है ना फुल कर लो, लर्न नंबर 1, इस पूरे को पूरा है जो मैंने बताया उसको फुल। अब बताऊँ कैसे याद करोगे, तो ये तो बताऊँ कैसे याद करोगे, सुनो, तो याद ऐसे करोगे, देखो ट्रिक, अब सुनो, है ना। तो भाई इसको अपन याद करते कैसे, देखो सुनो, PVIN, मतलब PV से IN का मतलब भाई साहब क्या, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट भाई वॉल्यूम, एडिंग ऑफ इनर्ट गैस, और भाई नो इफेक्ट। इसका मतलब है ये मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। बस अब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। तो पीविन से आप इसको याद कर लेना, पीविन से आप इसको याद कर लेना, समझ गए ना भाई, हाँ, ठीक है भाई। क्लियर है भाई।
नहीं इसके ठीक है भाई साहब है ना, आपने एडिंग करा इनर्ट गैस, ठीक है ना भाई साहब, कांस्टेंट पी और कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना भाई साहब। कांस्टेंट पी पे अपन ने क्या करा भाई साहब, कांस्टेंट पी रखा, एडिंग करा इनर्ट गैस, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो इसके बाद का जो पार्ट है ना वो बताना मैं आपको, ठीक है भाई, वह बता रहा हूँ इसके बाद का पार्ट है, ठीक है ना भाई। अब देखो इसके बाद का पार्ट बता रहा हूँ। अब देखो क्या करना है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और बची बस, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त, ठीक है भाई। अब देखो क्या है वो चीज़, अब देखो, ये हमारा क्या है भाई साहब है ना, ये लास्ट जो हमारा क्या, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक ठीक है, थर्मोडायनामिक ठीक है, ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो किस तरह की हमारी थर्मोडायनामिक है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना भाई, वो देखो ना। अब सुनो, ध्यान से लेना भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है भाई, देखो ना, सबसे पहली चीज़ ये होती है हमारी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू सी, समझ गए भाई। ये हमारा डेल्टा जी होता है, ये डेल्टा जी होता है। थर्मोडायनेमिक्स अपन लगाना है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है ना। तो डेल्टा जी हमारा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी होता है। ये किससे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स से, अपन इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं जिसमें, ठीक है ना भाई, वो तो फिजिक्स का था है ना। अब देखो ठीक है, तो ये होता है हमारा, ठीक है भाई साहब, ठीक है फिर नहीं ये बात। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है भाई साहब है ना। अब देखो, अब अपन इसमें किसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारी कुछ कहानी तो आपको पता है ना, सारी कुछ कहानी तो आप जानती हो। अब अपन बात करें इसके किसके ऊपर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है भाई। तो इक्विलिब्रियम पे अगर ये पहुंच गया हमारा, सुनो बात ध्यान सुनो भाई है ना, जब ये हमारा इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपन को पता है क्यू सी इज इक्वल टू के सी। ये अपन ने पढ़ के आए, जस्ट पढ़ के आए, याद करो, पढ़ाया था मैंने आपको, जो मैंने बताया था क्यूब जी की ट्रिक, क्यू बी जी की ट्रिक भी बताई थी, याद है कुछ, क्यू बी जी की ट्रिक भी बताई थी, क्यू बी जी की ट्रिक भी अपन ने करी थी, ठीक है भाई। याद आई कि नहीं आई, तो वहाँ पे अपन ने करा था ये, ठीक है। तो बस जब हमारे ये क्यू इज इक्वल टू के हो जाता है उसके अंदर, तो अपन क्या करेंगे इसमें, अब सुनो, तो डेल्टा जी, अब देखो मेरी बात सुनो, ये बात समझ गए, तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसमें, अब देखो लर्निंग नंबर 2, याद रखना डेल्टा जी ज़ीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। ये किसके अंदर है भाई साहब, डेल्टा जी हमारा इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होता है। ये हमारा किसके अंदर है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है। याद रखना डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी ज़ीरो होता है, डेल्टा जी नॉट ज़ीरो नहीं होता है, यह नहीं होता, डेल्टा जी होता है, ठीक है ना। याद रखना डेल्टा जी नॉट कट ज़ीरो, समझ में आ गया भाई साहब, स्टार मार्क कराऊँ इसलिए भाई साहब, ठीक है ना। तो डेल्टा जी ज़ीरो हुआ एट इक्विलिब्रियम, समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो सुनो है ना, और हाँ एक चीज़ और भाई साहब है ना, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, नहीं चलो चलो करने दो, ऐसे ही करो, ठीक है। तो डेल्टा जी हमारा जीरो हुआ एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना भाई। ये अपन होता है डेल्टा जी, इसलिए बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना भाई, सुन लेना। डेल्टा जी नॉट नहीं होता है, बट डेल्टा जी होता है। अब देखो क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखो क्या होगा, अब देखो भाई ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़, ठीक है, किसमें, थर्मोडायनामिक्स अपन पढ़ते हैं, डेल्टा जी हमारा जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप सुनो मेरी बात, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है भाई है ना, अब देखो इससे ऊपर वाला पार्ट तो हमारा ये, ठीक है ना भाई साहब। ये देखो डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एन क्यू, ठीक है भाई साहब। अब देखो भाई है ना, ध्यान से, नहीं थर्मोडायनेमिक्स ऑन इक्विलिब्रियम पे लगाया ना भाई, देखो अब सुनो भाई ध्यान से ना। अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है भाई, ठीक है ना। अब तीसरी चीज़, ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स से ही, ठीक है ना। ये भी होता है, ये होता है हमारा गिब्स का रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एस नॉट, सब कुछ भाई थर्मोडायनेमिक्स का, ये भी याद करना है भाई, डायरेक्ट याद करना है भाई साहब, ये ठीक है ना भाई साहब। ये सब कुछ डायरेक्ट आपको याद रखना है भाई साहब, समझ गए ना। इसको मैं ना उसके अंदर बताऊँगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भाई सीधे सीधे याद करना पड़ेगा, ये याद ही करने पड़ते हैं भाई, ये तो है ना। ठीक है भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला डेल्टा जी, अब ये बहुत बहुत बार आएगा, ठीक है। इतनी बार पढ़ते हैं, कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, इसलिए जनरली याद हो जाता है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी इक्वल डेल्टा वन प्लस आर टी एन क्यू से, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई साहब है ना, याद रखना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ एच एन टस हंटस हंटस, ठीक है ना। इस ट्रिक से आप इसको याद रखना, इसका मतलब क्या है, एच नेगेटिव
टी और एस, ठीक है भाई सब समझ गए भाई सब, ऐसे आप इसको याद कर लेना, ठीक है ना, हंटस से। समझ गए भाई। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, तो ये आप बात समझ गए ना। अब इसमें क्या करना है अपन को भाई, अब देखो सुनो भाई सब, अब ये तीनों फॉर्मूले याद है तो आप कर लोगे इसको आराम से। अब देखो कैसे करोगे, है ना। अब कैसे करना है, कुछ नहीं करना है भैया ना आपको, है ना। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्व टू डेल्टा एच नॉट माइनस का टी डेल्टा एच नॉट, ये। अब देखो सुनो, अब अपन यहाँ पे डेल्टा जी नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले से डेल्टा जी इज इक्व टू डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी एल एन क्यू सी, ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। ये हमारा जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना भाई। समझे या फिर नहीं समझे। और ये अगर इक्विलिब्रियम पे जीरो होगा तो अपन है ना इसको क्या लिखेंगे भाई, सुनो ना। अब ये एल एन है, एल एन जगह अब यहाँ लॉग लिखेंगे तो क्या आएगा भाई साहब, 2.3032 लॉग। बता चुका हूँ मैं, बहुत बार बता चुका हूँ, और ये बहुत बार यूज़ भी होगा, तो है ना कहानी हमारी ऐसे हो जाएगी भाई साहब, देखो है ना। तो नेगेटिव ऑफ आर टी लॉग क्यू सी, लॉग क्यू सी, नहीं लॉग क्यू सी क्यों, क्यू सी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा, तो यहाँ के सी भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ना डेल्टा एच नॉट माइनस टी, ये देखो इधर, अरे भाई इधर देखो मस्त, माइनस का टी डेल्टा एच नॉट, ठीक है ना भाई, अपॉन में 2.3032। समझ गए भाई, समझे या फिर नहीं समझे, कोई चीज़ समझ में आ गई नहीं, ये वाली चीज़, ये देखो मस्त समझ में आ गई। अब देखो सुनो, अब क्या करना है, इसको अपन लिखेंगे क्या, माइनस का आर टी, माइनस का आर टी, नहीं इसको यहाँ यहीं लिखो, इसके साथ नहीं यहीं लिखो, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको अपन और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सुनो, माइनस का आर टी लॉग क्यू सी इज इक्व टू डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.3032 माइनस का टी डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.3032। समझ गए भाई, क्लियर, क्लियर है या फिर नहीं है बात, समझ गए भाई। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, बस यहाँ पे अगर अपन इसको रिलेशन को लिखेंगे ना, तो अपन यहाँ लिखते हैं लॉग के इज इक्व टू क्या, डेल्टा एच नॉट अपॉन में क्या, आर टी 2.303 आर टी है, 2.3032, ये देखो यहाँ पे 2.3032, समझ गए भाई। अभी रुको मैं ना वो मतलब नेक्स्ट पेज पता था उसको ना भाई। तो देखो अपन रीअरेंज करेंगे तो अपन को देखो ये लाना है लास्ट में, लॉग के इज इक्व टू, देखो लॉग के इज इक्व टू क्या, अब देखो सुनो ध्यान से, लॉग के इज इक्व टू डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.3032, 2.3032 आर टी, और है ना बाहर याद रखना नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि है ना नेगेटिव इधर है, वो इधर से इधर नेगेटिव पर इधर कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव डेल्टा एच नॉट अपॉन में 2.3032, टी से टी कट जाएगा तो यहाँ पे आर, ठीक है भाई। तो ये हमारा आ जाएगा, समझ गए। अब बस ये आप समझ गए भाई साहब। अब देखो, अब मैं बताऊँ क्या करना है, ठीक है, ठीक है भाई। ये जो चीज़ है ना, अब आप इसको याद मत करो, बस है ना आपको वो तीन जो मैंने लर्निंग बताई ना वो याद होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। कौन कौन सी तीन लर्निंग, देखो मैं बताऊँ कौन कौन सी भाई साहब, ये और ये, ठीक है भाई साहब बस। और आप सब कुछ आराम से कर लोगे, मैं बताऊँ कैसे करोगे, बस आपको है ना याद करना ही है ना। एक बताओ, एक और चीज़ बताऊँ है ना, आप इधर क्या कर सकते हो ना। अब देखो है ना, ये तीन चीज़ याद है तो आप है ना देखो थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप है ना इसको याद कर लो पूरे को, ठीक है ना भाई, नहीं याद कर ही लो यार, हेल्प होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब याद कैसे करना है, अब देखो है ना, देखो पहली चीज़ ना, अपना ग्राफ किसके बीच में, लॉग के वर्सेस टी इनवर्स के बीच में, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या है इसके अंदर भाई साहब, है ना, तो अपन उसको क्या बोलेंगे ना, एल के आई टी लकीट, लॉग के ठीक है, लॉग के, ठीक है ना, और इनवर्स टी इन दोनों के बीच का हमारा ग्राफ है, ठीक है भाई। ये अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ट्रिक नंबर 1 हमारी ये है, एल से अपन इसको याद कर लेंगे। अब देखो सुनो, अब सुनो, जब अपन इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारी ग्राफ आएगी कुछ ऐसे, देखो ना, इसके बीच का अपन ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है भाई साहब बस। और है ना आप इसको भी याद करोगे ना तो भी आप सोच लोगे वैसे, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो सुनो, देखो है ना, ये हमारा ऐसे कर कुछ, अब देखो है ना, टी इनवर्स यहाँ आ गया, ठीक है भाई, ये टी इनवर्स आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया, लॉग के, यहाँ पे टी इनवर्स आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, लॉग के आ गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है भाई सब ऐसे, नहीं मैं ऐसे बता नहीं रहा, पहले आप सोचो कैसे ड्रॉ होगा, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है भाई। अब सुनो है ना, अब मैंने इसको रटाऊँगा नहीं, मैं इसको समझाऊँगा कैसे समझना है, ठीक है भाई। अब देखो सुनो,
y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी। ये भाई ये तो सभी जानते होंगे, इसको बोलते हैं अपन स्लोप फॉर्म। अगर मैथ पढ़ी तो पता ही होगा, ये 8th क्लास में हो जाता है, ठीक है भाई साहब। तो y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ है वो हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है भाई। ये हमारी स्लोप निकाल लो, और ये है ना कांस्टेंट होता है भाई, ये कितनी ऊपर हमारा कांस्टेंट आएगा। जब अपन एक्स को जीरो कर देंगे ना भाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। एक्स को जीरो कर देंगे तो y बराबर सी, तो ये हमारा कांस्टेंट आता है, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो ये कांस्टेंट और ये m, इन दोनों को पता है, तो पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो क्या करना है भाई, सुनो है ना, ध्यान सुनना भाई, है ना। अब ठीक है भाई साहब, अब देखो लॉग के वर्सेस टी इनवर्स के बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ करना है कि नहीं। अब देखो सुनो, अब देखो सुनते जान ध्यान से ना भाई, अब मैं बता रहा हूँ उसका तरीका है ना भाई, हो जाएगा भी मस्त तरीके से भाई, ठीक है ना। अब देखो सुनो, तो ये दिख रहा है ऊपर, अब देखो ना, ये हमारा 1/t यहाँ पे है, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, एक्स का, समझ गए। और ये किसका काम कर रहा है, वाई का। और ये इसके साथ है जो हमारा क्या है, एम। और ये हमारा क्या है इसके साथ में जो चीज़, सी, ठीक है ना भाई। ये एक इधर, ये एक इधर, और ये एक इधर, और ये एक इधर, ठीक है भाई। तो बात समझे या फिर नहीं समझे, y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमारा इधर स्लोप आता है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो ना अब देखो मैं देखते जाऊँ, ठीक है ना। अब देखो है ना, ये है ना, देखो ये है ना लर्निंग नंबर 2, जो हमारा कांस्टेंट है ना, ये तो कुछ इतना होगा, ठीक है ना भाई, समझ गए भाई। ये तो हमारा कुछ इतना होगा, ठीक है ना भाई, समझ गए ना भाई। मतलब है ना, इतना ले लो, इतना, ठीक है ना भाई। ये कुछ कांस्टेंट ऐसे होगा हमारा, ये देखो इतना, ठीक है ना, इतना तक होगा हमारा कांस्टेंट कुछ, ठीक है भाई, समझ गए। समझ गए नहीं समझे बात, है ना। तो अब देखो क्या करना है भाई, ठीक है ना। नहीं 3 वर्ष जब जीरो होगा, जब भी तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। हाँ तो ये कुछ यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देखो भाई, ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, तो ये हमारे यहाँ तक कांस्टेंट आ रहा होता है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब यहाँ से अगर मैं स्लोप देखूँ, अब देखो मैं स्लोप के ऊपर समझाता हूँ आपको, ठीक है ना भाई। अब देखो, तो स्लोप है हमारी क्या, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन में, माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन में क्या, आर टी 2.3032 आर टी, ठीक है ना भाई। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, इसमें स्लोप है, ठीक है। स्लोप क्या है हमारी, नेगेटिव है कि नहीं, हाँ है। और क्या है, कांस्टेंट है, हाँ है, ठीक है। तो नेगेटिव कांस्टेंट के लिए जो अपन चूज़ करते हैं ना कर्व, ये मैथमेटिकल टूल में, तो उसके लिए अपन ये वाला कर्व चूज़ करते हैं। और अगर यही, और पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए अपन ये वाला चूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला अपन ग्राफ चूज़ करते हैं। इनकेस इंटीग्रेशन है नहीं तो ठीक है ना, तो ये अपन इसके लिए कर्व चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अपना कर्व हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा कांस्टेंट हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, इतना कुछ कांस्टेंट हो गया, ये तीसरी चीज़ याद रख लो। तो ये हमारा कर्व हो जाएगा, ऐसा कर कुछ, ठीक है भाई, समझ गए भाई, समझ गए भाई। तो ये कर्व अपन ने क्या करा, नीचे से पढ़ा है ना लॉजिक, ये आप लर्निंग नंबर 4 कर लो, ठीक है भाई। इस तरीके से अपन ने क्या करना है, इस कर्व को ऊपर में रख देना है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ ऊपर में रख दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ रखा, तो अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है ना। देखो सुनो, है ना, ठीक है। तो इसकी ये स्लोप आ जाती है, ठीक है भाई, ये थीटा हो गया एंगल, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अपन इसको स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये लॉग के वर्सेस टी इनवर्स के बीच ग्राफ हो गया। तो इसी के साथ भाई साहब, ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में ये चैप्टर भाई यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है भाई साहब, समाप्त होता है भाई साहब केमिकल इक्विलिब्रियम भाई। इसी के साथ साथ भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई साहब, और है ना सपोर्ट करना भाई अपना, ठीक है भाई। राधे राधे, राधे राधे, ठीक है भाई। ओके भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है भाई, ओके।